मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। और अब मैं रेडी हो चुकी हूँ जाने के लिए पार्लर, क्योंकि शाम मेरा दोपहर का ब्राइडल मेकअप है, तो इसलिए बस जल्दी से रेडी हो गई हूँ। नाश्ता वगैरह भी बना लिया है। अब निकलना है हमें ब्राइडल रेडी करने के लिए। बाकी के मैं जो भी वीडियोस ब्राइडल रेडी करूँगी उसी का वीडियोस बनाकर अपलोड कर दूँगी, क्योंकि मेरे ना थोड़ी सी ना इसमें भी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इसलिए नहीं जा पा रही थी कुछ भी काम करने के लिए। लड़कियों को भेज देती थी, पार्लर भी जाती थी, कुछ नहीं कर पाती थी। अब मेरी थोड़ा सा लगा, शुक्र है, रिलैक्स मिला। ये वाली आइस में दिख ही रहा है, प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा। अब मैं अपने काम पे खड़ी हो चुकी हूँ, स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ब्राइडल मेकअप स्टार्टिंग हो चुके हैं, तो वो मैं ही करती हूँ। मुझे टाइम भी नहीं मिल रहा था कोई वीडियो वगैरह शूट करने का। जो पिछले वीडियोस पड़ी थी वही डाल रही थी। अब जो भी मैं रेडी करूँगी, वैसे तो हम लोग ज़्यादा उनको कैमरे पे नहीं लेके आते, क्योंकि गांव की क्लाइंट्स होती हैं, भाई कोई मना भी कर सकता है। फिर भी डर तो लगता ही है मुझे। नहीं, मैं उनसे पता कर लेती हूँ, फेस नहीं दिखाती मैं उनका। जैसे मैं कुछ काम करती हूँ अपना, उनका लहंगा वगैरह होता है, वो सारी वीडियो शूट कर लेती, थोड़ी बहुत क्लिक कर ली। इसीलिए करती हूँ क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर अपडेट डालती रहती हूँ, मिलती रहती है। और अब जैसे जैसे हम उस जंगल में, मतलब गांव में जाएंगे, तो गांव में जंगल भी होते हैं, अगर मौका मिला तो वहाँ की भी थोड़ी सी वीडियो शूट करूँगी, क्योंकि वहाँ पे खट्टे पेड़ ज़्यादा होते हैं, वो खड़े रहते हैं। क्योंकि जो यहाँ से गांव है मेरे घर से 1 घंटे की दूरी पर है। अब क्या करें, जाना तो पड़ता ही है, काम है, मना भी नहीं कर सकते। देखो, एक ब्राइडल अगर पैकेज बुक होता है तो ये मानो कि मेरा तो 1 महीने का घर का खर्च चलता है, इतना बड़ा पैकेज काम होता है वो। और मेहनत तो करनी पड़ती है, जब हम मेहनत करते हैं तभी पैसा भी मिलता है, बिना मेहनत किए कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, काम अच्छा है। मैं मना ही नहीं करती किसी भी क्लाइंट को, मैंने कि नहीं चलो कोई बात नहीं। बल्कि मेरी बहन तो मना भी कर रही थी, मैंने कि नहीं रे पागल है कि कोई बात नहीं, चले जाएंगे। वो कह रहे थे कि हम आपको लेने के लिए भेज देंगे, आप आ जाइएगा। कहने लगी जिनका ब्राइडल है, मैंने कि कोई बात नहीं, आप परेशान मत होना, मैं खुद आ जाऊंगी। अब निकल रहे हैं। और बाकी का मेरा पूरा व्लॉग वॉच कीजिएगा। और मैं तो चाहती हूँ कि अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाऊँ, पर जिस दिन मेरा यूट्यूब चैनल ज़्यादा अच्छे से चल जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा ना, तभी ज़्यादा वीडियोस डालूंगी। वैसे तो अभी भी ठीक है, सही चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट होने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। वॉच टाइम भी मेरा, यानी कि ये मानो कि 3,500 हो भी गया है, और 2,880 मेरा हुआ है, जो हमें 1 साल का दिखाना होता है। सन 2024 का भी मेरा कंप्लीट होने वाला है। बट थोड़े से ना, मैंने क्या किया, एक चीज़ में प्रॉब्लम ये हुई है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं ना अपनी इंस्टाग्राम की वीडियोस डाल देती थी, तो उससे ना कॉपीराइट आ गया। जब कॉपीराइट आते हैं तो ना चैनल आपका मोनेटाइज नहीं होता, इसलिए मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ। क्योंकि दो कॉपीराइट्स थे, तो वो 90 डेज़ का होते हैं। अब वो हट जाएंगे, जैसे वो हट जाएंगे चैनल मेरा मोनेटाइज हो जाएगा। उसमें एक चीज़ क्या होती है, जो भी हम मतलब वीडियोस बनाते हैं ना, फिर यूट्यूब हमारी वीडियोस वो वायरल करना शुरू कर देता है। तो बस कुछ दिनों की बात है, ये कंप्लीट हो जाएगा मेरा, 90 डेज़ का हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद मैं अच्छी अच्छी वीडियोस भी बनाऊंगी, तभी। मेरे पास बहुत सारी है, मैंने अभी डाली नहीं है। चलिए फिर ठीक है, जैसे निकल रही हूँ मैं, और बाकी का जो भी अपडेट बनाओ करती हूँ वो अपडेट कर दूँगी इस पर। और शाम में ही व्लॉग डालूंगी, क्योंकि मेरी जो टाइमिंग होती है शाम में, ज़्यादा 5:30 बजे ज़्यादा अच्छा व्लॉग चलते हैं मेरे। ठीक है, ओके। पहुंच चुके हैं मियाँ वालिया होटल में मेकअप के लिए, और अभी तो मैडम आई नहीं है, बोल रही कि 10 मिनट में आएंगे। ये पूरा लोकेशन है, यहाँ का सबसे अच्छा माना जाता है, पर इतना अच्छा है भी नहीं है। इसको लोग इतना अच्छा बोलते हैं कि नहीं बहुत अच्छा होटल है। इस पर कर रही थी मैं, बेस बना रही थी आइस का, क्योंकि आइस मेकअप स्टार्ट कर रही थी। यहाँ पर लगाया है मैंने इस पे फेस पाउडर, क्योंकि इसी से ये पूरा सेट हो जाता है। ये चीज़ जब तक हम इस पे सेट नहीं करते ना, यहाँ मैंने आई शेड लिया, तो मैं इसका बेस बना रही थी यहाँ पर। आइस मेकअप पे क्या होता है, ये लगाना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप इस पे ये नहीं लगाओगे लूज़ पाउडर, फेस पाउडर, तो सेटिंग नहीं होती। फिर इनको रेड डार्क चाहिए था, क्योंकि ये गांव की ब्राइडल थी, तो इनको एकदम डार्क पिंक बोल रही कि मुझे एकदम रेड चाहिए। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि हमारे काम से कुछ नहीं होता, हम खुद संतुष्ट होते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है क्लाइंट के ऊपर। हमारे डिपेंड होने से क्या होता है, वो कहने लगी। मैंने चलिए ठीक है भाई, उनकी पसंद का, हमें तो पेमेंट की टेंशन होती है। अगर हम अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे तो पेमेंट हमारी रुक जाएगी। अब मैं इस पे लगा रही थी ये ग्लिटर, जब मैंने स्किन का लहंगे का जो वर्क था गोल्डन था, इस पे ग्लिटर लगा रही थी, क्योंकि मोटा वाला ग्लिटर होता है। अब ज़्यादातर गांव में यही पसंद करती हैं, तो मैंने इस पे ग्लिटर लगाया मोटा, वरना मुझे तो बारीक वाला शाइनर वाला पसंद होता है। यहाँ पे मैं इनके ब्लैक कलर के कुछ निशान हो रहा है, तो मैं डर्मास के बेस थे ये, तो सारे कवर कर रही थी इससे,
क्योंकि सबसे पहले ये लगाना पड़ता है। इसमें जो डर्मा के बेस होते हैं इसकी सेटिंग बैठ जाती है। ये सारे इसको यहाँ से जितने भी निशान थे ब्लैक थे और रैशेज़ हो रहे थे सारे क्लीन किए। जब क्लीन हो जाता है तो इसके ऊपर ही हम फिर मैंने ये लाइट वेट कलर शेड एक टोन इसको छिपाया, क्योंकि वो डार्क था इसका लाइट लिया तो उससे, क्योंकि वो उछल के ऊपर नहीं आता। अब इसको पूरा सेट इससे कर रही थी मैं, ब्लेंड कर दिया इसको। ये लाइट शेड है और अभी एक टोन और लाइट लेनी है इसकी। अब मैंने एक टोन और लाइट ली क्योंकि क्लाइंट का जो कलर था एकदम फेयर था वो, तो इसका पूरा ये सेट हो गया क्योंकि अच्छे से ब्लेंड करना होता है। अगर ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होती तो अब यहाँ मैंने लिया है लूज़ पाउडर। लूज़ पाउडर से हम बिल्कुल सेट कर देते हैं। इससे लूज़ पाउडर इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि जब सेट हो जाता है ना तो रैशेस पड़ते ना होता है। इससे हमने लॉक किया है फेस पाउडर से। फेस पाउडर भी बहुत ज़रूरी होता है मेकअप के लिए, क्योंकि क्या हुआ ये इससे पूरा लॉक हो चुका है। अब मैंने इसको जितनी भी इसके ब्लैक हेड्स थे ये सब रिमूव हो गए तो इसको लॉक कर दिया। लॉक करके क्या होता है, क्योंकि जो भी रैशेज़ होते हैं रैशेज़ भी नहीं पड़ते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए मेकअप में। अब मैंने जो अलग अलग से होता है फेस पाउडर दिखता है, ये हाइलाइटर होता है गोल्डन कलर का शाइनर है। यहाँ मैंने लिया है ब्लशर। ब्लशर कर रही थी पिंक कलर का, क्योंकि अब ऊपर लगाया मैंने इसको हाइलाइटर। मुझे ज़्यादा डार्क नहीं देना था, डे का मेकअप था। हाइलाइटर से इससे ब्लैक हो जाता है। ये फिर मैंने आईब्रो फिल की है ब्लैक, क्योंकि आईब्रो फाउंडेशन वगैरह लगता है तो सारी आईब्रो ना वाइट हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है, फाउंडेशन पे हम कलर शेड देते हैं। कॉपर भी दे सकते हैं, डार्क कॉपर भी, और डार्क कॉपर नहीं दे तो लाइट ब्लैक भी दे सकते हैं। यहाँ ये लिप कलर लगा रही थी। लिप कलर जो थे शूज़ ब्यूटी के हैं, सब बहुत अच्छे लिप कलर थे ये इनके। इतना अच्छा लिप कलर होते हैं बहुत ज़्यादा। मैं ज़्यादातर ये वाले यूज़ करती हूँ इनके लिप कलर, क्योंकि डार्क रेड ही लगाना था। वैसे तो मैं वाइन लगाने की सोच रही थी पर कोई मैचिंग नहीं बैठ रहा था उसका, तो मैंने ये रेड कलर का ही, डार्क रेड कलर का लिप कलर लगाया है। अब ये लगा रही हूँ मैं यहाँ पर लाइनर, क्योंकि आइज़ का भी कंप्लीट हो चुका था मेकअप। अब ये लाइनर लगा रही थी क्योंकि इसके बाद मुझे लगानी है आईलैशेज़। तो इतना ही है। कुछ लोग तो पहले आईलैशें लगाते हैं ऊपर से लाइनर लगा देते हैं, पर मैं पहला आईलाइनर ही लगाती हूँ। अब मैं लगा रही थी यहाँ पर आईलैशेस, तो इस पर गम लगाया था क्योंकि ये सब चीज़ें पहले अच्छे से गम लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर आईलैशेस उतर जाती। पर ये हमारे पास जो शूज़ ब्यूटी का होता है इसका आईलैशेस बहुत अच्छी होती हैं, इसका गम भी बहुत अच्छा है, ये निकलता नहीं है। तो मैं यहाँ एंड टच कर रही थी इस बार, क्योंकि सबसे बड़ा रिक्स होता है आईलैशेस लगाना। ये चुभने भी लगती है अगर सही से सेटिंग नहीं बैठती। तो जिस वाली आइज़ पे भी हो गई थी तो मैं अब दूसरी आइज़ पे लगा रही थी। इसकी आईलैशेस लगा दी थी यहाँ पर। अब डाली है मैंने इनकी ज्वेलरी। ज्वेलरी बहुत प्यारी थी इसकी, तो लहंगे की मैचिंग की ज्वेलरी थी। इसके कानों के ईयरिंग्स भी बहुत खूबसूरत थे, ज्वेलरी भी अच्छी थी, ईयरिंग्स भी अच्छा है। अभी ज्वेलरी सारी कंप्लीट पहनानी थी मुझे। इसमें एक लॉन्ग सेट भी था, इस कान में भी डाला मैंने कि चलो मैं डाल लेती हूँ। वैसे तो मुझे खुद का मन होता नहीं है डालने का, फिर भी मैंने इनको डाल दिया ये वाली। मैंने कहा चलो कोई नहीं, लड़की आज सुबह साथ नहीं गई थी। इसका लॉन्ग वाला सेट है तो ये लॉन्ग सेट डाला है मैंने। इसका अच्छा लग रहा था, पर दोनों ज्वेलरी सुंदर थी बट ये मैचिंग नहीं थी। ये जो लॉन्ग सेट था ना ये अलग से था। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, कर देते हैं भाई, जैसा भी क्लाइंट देते हैं हम तो पहना देते हैं। पर जो ज्वेलरी थी ये ऊपर वाली ये बहुत प्यारी थी, मुझे वो ज़्यादा सुंदर। यहाँ मैंने इनको लहंगा पहनाया। ब्राइडल मेरी बहुत ज़्यादा सीधी सी थी सीधी ब्राइडल थी। इनका लहंगा सेट कर रही थी तो अब ये सेट हो चुका था। मैंने डाले इनके हाथों में चूड़ियाँ, तो ये चूड़ी पहनाने के बाद इनको मैं डाल रही थी। मैंने कि तुम पहनो, तो इनसे पहनी नहीं जा रही थी क्योंकि हर एक किसी को नहीं आता पहनने के लिए, तो मैं खुद ही अपना आप पहन रही थी, उनको पहना रही थी। फिर मैंने इनका हेयर स्टाइल बनाया था। हेयर स्टाइल की स्टार्टिंग करने लगी बनाने के लिए। ये क्रिम्पिंग कर रही थी, वहाँ पर लाइट भी नहीं आ रही थी, लाइट की भी प्रॉब्लम हो रही थी। क्रिम्पिंग कर रही थी मैं इसकी, तो मैंने कि चलो यहाँ पे पूरी पर थोड़ी सी वीडियो या गलत शूट हो गई। यहाँ पे इसने छोटी वाली बहन ने पता नहीं कैसे कैमरा घुमा दिया।
क्योंकि इसको भी बनानी आती नहीं, मैं इसको बताती रहती हूँ मैंने कैसे करे, इस तरह से कराती हूँ। तो इसने क्या हुआ, ये कैमरा घुमा दिया था, बाद में मैंने ये देखा जब मेरी पूरी वीडियो भी कंप्लीट हो। यहाँ में इसका रेडी हो चुका था पूरा, बस क्रिम्पिंग हो रही थी एक साइड से, क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम हो रही थी ना वहाँ पर, तो इसकी फिर वो कर रही थी। मैंने कहा चल कोई नहीं, इसको भी धीरे धीरे काम बनाएंगे। यहाँ मेरी पूरी रेडी हो चुकी थी ब्राइडल, वो जो तभी, अब बस इनका हेयर स्टाइल था। मैं देख रही थी कि मुझे हेयर स्टाइल बनाना कैसा है, इसके फेस पे किस तरह का सूट करेगा। वो उनकी नानी बैठी थी, मैंने उनको कहा, मैंने कि धूप में बैठ जाओ, बनाया मैंने उनका जोड़ा। अब मैंने इनका पफ बनाया, पफ बना के ये इस तरह से आगे, क्योंकि इसके ज़्यादा हैवी बाल नहीं थे, छोटे ही बाल थे, तो मैंने इसका यहाँ बना दिया पूरा जोड़ा। टीका लगाया, क्योंकि टीका आगे से ज़्यादा चौड़ा सा था, तो इसलिए हेयर स्टाइल सेट नहीं बैठ रहा था। मैंने यहाँ इनका आगे से भी हेयर स्टाइल बना दिया। यहाँ पे किए हैं कर्ल्स, अब ये कंप्लीट हो चुके थे इसके कर्ल्स। तो ये लाइट ही नहीं आ रही थी, लाइट की यहाँ दुपट्टा तो अच्छा लगा, दुपट्टे के आगे जो लेस लगी हुई थी इसी से ये अजीब सा हो गया, तो सेटिंग ही नहीं बैठ रहा था, क्योंकि इसके आगे लेस लगती है, तो उन्होंने ये लगाया है जो गरारे पे लगती है। यहाँ पूरी रेडी हो चुकी थी, पहना रही थी मैं इसको कलीरे, क्योंकि इनके कलीरे भी आए थे, ये रह गए तो ये पहनाए हैं। अभी इनका फाइनली रुकता, ज्वेलरी सब पहना के टोटल इनके घर से भी गेस्ट आने शुरू हो गए थे। ये इसका फाइनली लुक हो चुका था तैयार। पूरी बंद करो। करवानी पड़ती है, शैम्पू कंडीशनर लेना, हमारे बालों में मेहंदी थोड़ा रही।